रामपुर गांव की सुबह बहुत शांत और सुंदर होती है। पक्षियों की चहचहाहट, खेतों से आती हल्की हवा और गांव के लोगों की दिनचर्या की शुरुआत, सब कुछ बहुत प्यारा लगता है। आज की सुबह थोड़ी खास है क्योंकि गांव के प्रधान जी ने एक सभा बुलाई है। देखते हैं गांव वाले क्या सोचते हैं इस बारे में। अरे भैया रामू, सुना है आज प्रधान जी ने गांव की चौपाल में मीटिंग रखी है। हाँ भैया, कुछ नया नियम बनाने वाले हैं शायद। सुना है खेती के लिए पानी की समस्या पर चर्चा होगी। मम्मी, आज स्कूल जल्दी जाना है क्या? हाँ बेटा, प्रधान जी का भाषण सुनना है और स्कूल के मास्टर जी भी वहाँ होंगे। मेरे प्यारे गांव वासियों, आज हम एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। हमारे गांव की नहर सूख रही है। हमें मिलकर कुछ करना होगा। प्रधान जी, सही कहा आपने। अगर अब भी नहीं चेते तो अगली फसल सूख जाएगी। सभा में हर कोई अपनी बात रख रहा है। गांव के बुजुर्ग, नौजवान और महिलाएं भी अब अपनी राय देने लगी है। ये दर्शाता है कि रामपुर अब बदल रहा है। हमें गांव की औरतों को भी शामिल करना चाहिए इस योजना में। बिल्कुल बुआ, आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। चाचा, क्या हम बच्चे भी कुछ मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, तुम सब मिलकर पानी बचाने की मुहिम चला सकते हो। मैं चाहती हूँ कि गांव में जल संचय के लिए हम खुद। शाबाश बेटी, तेरे जैसे नौजवान ही तो गांव का भविष्य हैं। रामपुर की ये पहली बैठक एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रही है, जहां सबकी आवाज सुनी जा रही है और मिलकर फैसले लिए जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा? रामपुर गांव की बैठक के बाद गांव वाले एक नई उम्मीद के साथ जागे हैं, लेकिन मुश्किलें आसान नहीं थी। सूखे तालाब और बंजर होते खेत देखकर लोगों की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। फिर भी सबने एक साथ कुछ करने की ठानी। आइए देखते हैं क्या हुआ आगे। ये तालाब अब नाम का ही रह गया है। कभी यहाँ बच्चे कूदते थे, अब दरारें ही दरारें हैं। देखो रामू, साथियों, अब हाँ भैया, अब तो नीचे मिट्टी भी पाउडर बन गई है। इस बार बरसात ने साथ नहीं दिया। लेकिन योजना बनाने से पानी थोड़ी आ जाएगा। कुछ ठोस करना होगा। आस वाले गांव में लोगों ने खुद से तालाब हमें खोदे हैं। आसपास के गांवों से सीखना होगा। जल संरक्षण की योजना बनानी होगी। जब गांव की महिलाओं ने भी साथ देने का वादा किया, तब रामपुर में एक नया जोश दौड़ पड़ा। औरतें, मर्द, बच्चे सब एक सुना जैसे है लगे इस अभियान में जुटे। हाँ बुआ, हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्यों ना मिलकर खुद काम शुरू भैया, करें? आज एक गड्ढा भी खुदा तो सही दिशा में पहला कदम होगा। अम्मा, शरीर टूट रहा है पर दिल को सुकून मिल रहा है। और हमारी मेहनत इसका प्रमाण बनेगी। सही कहा, और जितना हो सकेगा हम खुद करेंगे। रामपुर अब बदल रहा है।
लोगों ने अपनी मेहनत से शुरुआत की है। ये तालाब सिर्फ पानी का नहीं, उम्मीदों का स्रोत बनेगा। आगे क्या होता है? तो बच्चों, ये थी रामपुर गांव की कहानी। एकता, मेहनत और उम्मीद की कहानी। जब लोग साथ चले तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और यही है इस कहानी की सीख। जहाँ चाह बाहर आया, जब मिलकर चलो तो हर सूखा सावन बन जाता है। ये कहानी है रामपुर गांव के एक साधारण लेकिन सपनों से भरे लड़के की, जिसका नाम था रामू। रामू अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठा था। माँ, क्या मैं बड़ा होकर शहर जाकर पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, लेकिन पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा। रामू की माँ एक सशक्त महिला थी, जो चाहती थी कि उसका बेटा कुछ बड़ा करे। बेटा, खेती भी जरूरी है। पढ़ाई और खेत दोनों में संतुलन रखना। रामू ने सिर हिलाकर हामी भरी। मैं दिन में खेत में काम करूंगा और रात में पढ़ाई। रामू का जोश देखकर माँ पिता की आंखों में चमक आ गई। उस दिन से रामू ने ठान लिया था कि वह मेहनत से अपनी किस्मत बदलेगा। रामू का नया दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू हुआ। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसने अपने गले में किताबों का थैला डाला और खेत की ओर चल पड़ा। रामू खेत में अपने पिता के साथ हल चला रहा था। हल सीधा चलाना, वरना मिट्टी उलझ जाएगी। बेटा, रामू ने पसीना पोंछते हुए का काम खत्म करके वो स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। जी बाबूजी, मैं सीख रहा हूँ। गलती नहीं होगी। अरे रामू, आज भी खेत से सीधा स्कूल आ रहा है। रामू मुस्कराया और बोला, हाँ चंपा, स्कूल के खेत भी रास्ते में जरूरी है दोस्त और चंपा पढ़ाई मिली। भी। मैं दोनों करूंगा। स्कूल में मास्टर जी पढ़ा रहे थे। बच्चों, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। रामू के कानों में ये बात जैसे हमेशा के लिए बस गई। वह घर लौटा, थका था मगर उसकी आंखों में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। उस रात रामू ने मिट्टी के दीपक की रोशनी में देर तक पढ़ाई की और फिर आसमान के तारों को निहारते हुए सो गया, दिल में एक उम्मीद लिए। गांव में ठंड के दिन शुरू हो चुके थे। ठंडी हवाएं शरीर को चीरती जा रही थी। रामू खेत और पढ़ाई के बीच झूल रहा था, मगर उसका हौसला अभी भी जिंदा था। एक रात बिजली चली गई और आसमान में बादल गरजने लगे। अगले दिन स्कूल में रामू की कॉपी गीली हो गई थी। रामू, कॉपी की ये हालत क्यों है? रामू शर्मिंदा होकर बोला,
सर, कल रात बारिश हो गई थी। छत टपक रही थी। मास्टर जी की आंखों में नम आंसू आ गए। रामू, तू पढ़ने की असली मिसाल है। तुझे मदद मिलेगी। वो दिन रामू की किस्मत बदलने का पहला कदम बना। माँ, दिया बुझ गया। अब कैसे पढ़ूं? बेटा, तू दिल से चाहे तो अंधेरे में भी रोशनी मिल जाती है। रामू ने माँ की बात को दिल से लगा लिया। वो मिट्टी के दिए में दोबारा तेल डालकर पढ़ाई करने लगा। रामू अब गांव में सबका प्रिय बन चुका था। उसकी मेहनत और लगन सबको प्रेरणा देती थी। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर का दौरा हुआ। उनके साथ कुछ शहर के लोग भी आए थे। अब रामू को एक मिसाल की तरह देखने लगे थे, क्योंकि वह लड़का जो कभी मिट्टी में खेलता था, अब मिट्टी से ही सोना बना रहा था। गांव के लोग अब रामू को एक मिसाल की तरह देखने लगे थे, क्योंकि वह लड़का जो कभी मिट्टी में खेलता था, अब मिट्टी से ही सोना बना रहा था। हम स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। कोई नाम बताइए। गांव के मास्टर जी तुरंत बोले, किसी होनहार सर, बच्चे को। रामू है। गरीब जरूर है, पर दिल से मेहनती और होशियार। अफसर ने रामू को बुलवाया। बेटा, क्या तुम शहर जाकर पढ़ना चाहोगे? और बोले, सर, तो फिर मेरा तैयार हो सपना जाओ। ही यही है। मैं कभी स्कॉलरशिप हार नहीं तुम्हारी मानूंगा। है। अफसर रामू की आंखों में आंसू। थे। रामू, तेरा ये सपना आंसू अब खुशी के हमारा थे। सपना है। बेटा, तू जा। पूरा गांव रामू हम को तुझ पर विदा गर्व करने के लिए जुटा।